सभी को नीचे उतरे ही है बस। बता दो, दिन में आंटी के पास गई थी नीचे और सुबह में तो नहीं सकता, उसके लिए हम रो के गा के ही नहीं होता। पैसों की अहमियत किसके पास नहीं होती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी अनमोल ऑफिशियल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, तो आप लोगों को मैं बता दूं, आज है 16 दिसंबर और अभी हो चुकी है रात, यानी कल 17 है और बहुत जल्द मेरा क्या आने वाला है, कुछ ऐसा वैसा नहीं सोचिएगा, मेरा आने वाला है बर्थडे आने वाला है साक्षी का। बहुत बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट होने वाला है और बस एक केक कट जाएगा और कुछ डेकोरेशन वगैरह नहीं होगा गाइस, क्योंकि ये बोलते हैं ना गाइस कि कुछ दिक्कतें ऐसी हैं कि हम कुछ आप सभी से शेयर थोड़ा नहीं कर सा सकते मेरा हैं। तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। आप लोग देखे होंगे रील्स में मैंने डाला हुआ है कि थोड़ा सा मेरा कुछ इशू चल रहा है और इशू चल रहा है, शरीर देख उसको- सकते हो कैसे मुंह पतला सूख के हो गया है, सारा चाय पीने की वजह से हुआ है गाइस। बाकी आप सभी को से क्या ही छुपाना है गाइस। जब साक्षी का ब्लड टेस्ट हुआ ना तो उसमें खाली कैफीन का निकोटीन का मात्रा ही सबसे ज्यादा अब निकला। ऐसा मत बोल दीजिए, घर पे भी लोग देखे तो फालतू ही समझे ये सब बात। नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। और वो गाइस हमारा जो मतलब टेस्ट था, वो तो जो टेस्ट कर रहा था ना, मैं आप सभी से क्या ही बताऊं, जो टेस्ट कर रहा था ऐसे ब्लड लिया, बोल रहा है तो कैफीन आ रहा है, ब्लड तो आ ही नहीं रहा है। ऐसा तो होता ही नहीं है। मैं भी बायो की स्टूडेंट हूँ, ऐसा मुझे नहीं पता है क्या। अब क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो आज सबको पता चल ही जाएगा। पता नहीं, रुआ सॉक्स के भी ऊपर पूरा ये ब्लैक वाले में ऐसे हो ही जाता मेरा है। पायल, क्या पायल क्या हुआ मेरा है तो नहीं यार, मेरा इस पैर में है, इस पैर में पायल नहीं है। क्या हो गया? अरे यार मेरा पायल गिरा दी होगी कहीं। अरे यार, मतलब मच्छरदानी में पैर कैसे? अरे नहीं, इधर भी गए थे ना, उसको मच्छरदानी के उसके नीचे उतारे हुए थे। देखो इसमें कंबल वगैरह में देखो क्या है। बेड तो कंबल तो शाम को भी जा रहे थे, अभी अब निकाले हैं फोल्ड। कब से नहीं है? नहाओगी धोओगी तब ना पता चलेगा। गोड़ा धोती सुबह हो? तो नहाए थे ना, सुबह नहा के ही तो बाहर गए थे ना मार्केट। तो उसके बाद पैर धोई हो सुबह से? सॉक्स पहन के दिन भर रूम में घूम रही हो? बाथरूम भी जाती है लड़की तो सॉक्स पहन के जा रही है बाथरूम। दिमाग खराब हो गया ना सारा तुम्हारा झुंझुना। इधर देखो, इधर वो कौन सा ड्रेस पहन के गई थी? शर्ट देखो, जीन्स कौन सा पहन के गई थी मार्केट? अरे तो जीन्स में थोड़ी होगा। सच में यार, तुम्हारे जैसे गैर जिम्मेदार लड़की कोई है ही नहीं। बाहर तो नहीं गिर गया है? बाहर कहाँ से गिरेगा? अरे यार नहीं दिख रहा है तो मतलब ऐसे मुंह क्यों बना रही हो यार? मेरे पायल यहाँ हम एक ही रखे हैं। बर्बादी तो तुम हो ही, पूरा बर्बाद करके रख दी हो। मेरे से उतना जल्दी कुछ खोता देखो नहीं यार है। सीढ़ी उड़ी पे देखो, एक तो ठंडा लग रहा है। मेरा स्लीपर कहाँ है? अभी शाम को बाहर निकली थी, एक बार भाभी के पास गए थे बस। जाके देखोगी क्या? दिख तो एक रहा बार है। जाओ पूछ के आओ। हाँ, मैं पूछने क्यों जाऊँ? जाओ, मेरे को ठंडा लग रहा है, एक बार पूछ के आओ। क्या पता है मेरे पैर के बारे में? जाओ एक बार पूछ के आओ। सो गाइस, अभी ऐसा सीन हो गया ना कि हम लोग बैठ के साक्षी के बर्थडे का डिस्कशन कर रहे थे। एक सेकंड गाइस, अभी साक्षी आ गई है। एक सेकंड, क्या हुआ? है नीचे मिला? और गाइस मैं आप सभी को नीचे उतरे ही है बस। बता दूं कि वही मैं बता रहा था ना आप सभी को कि अभी इसके बर्थडे का डिस्कशन चल रहा था कि हाँ क्या होगा, कैसे सेलिब्रेट किया जाए। तब तक अचानक से इसने अपना पायल देखा। पैर में तो एक पैर में पायल है, दूसरे में है ही नहीं। देखी नहीं है, दूसरे में है ही नहीं। तो अभी दिन में आंटी के पास गई थी नीचे और सुबह में तो डॉक्टर के पास। तो भाभी दूध देने के लिए बुलाई थी ना, दूध वाले भैया उन्हीं को दिए थे। तो है नीचे नहीं था? नहीं था नीचे। तो आओ देखो इस रूम में, देखो कहीं मिल जाए कुछ। किचन में तो नहीं। क्या पहन के गई थी इसको अच्छे से? और गाइस देख सकते हो, ब्रेड और चाय शाम को नाश्ता किए थे हम लोग। तो ऐसे ही पड़ा। दिन भर हम सोए हैं, आए हैं वहाँ हॉस्पिटल से। भाभी 1-1:30 बजे फोन की मुझे कि साक्षी दूध ले लो। फिर हम दूध लेने गए, ऊपर आए, उसके बाद सोए हैं तो एक ही बार उठे 5 बजे शाम को। ये वाला जीन्स पहन के गई थी ना, देखी थी जीन्स में? जीन्स में थोड़ी यार, वो कोई फंसने वाला ऊपर सिंपल पायल देखिए।
देखिए कैसा, पहले से फंसने वाला भी नहीं सेम वो शूज कौन सा पहन के गई थी? शूज गई थी पहन के की चप्पल? सूज तो देखो उसमें, देखो हो सकता है कहीं उसमें उसमें कहीं ना फंस गया है। हो सकता है। मतलब तुमको एकदम गैर जिम्मेवार हो गई हो, तुमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे मेरे क्या शूज में ही है। अभी तो बानर जैसे मुंह बनाई थी, अब हंसने लगी। बानर जैसे मुंह बनाई थी। डर गए थे यार, बाप रे मेरा बर्बाद करने पे तो उधर ही गई हो तुम, तुल गई हो पूरा बर्बाद करने पे। शूज में गिर कैसे गया है तुम्हारा? तुमको पता भी नहीं चला? बोले आपको क्या बोल रही हो? अरे यार हम सुबह पैर लग रहा है, बर्तन हटाओ यहाँ से। सुबह शूज पहन के गए थे ना, हाँ तो हमें ना पूरा चुभ रहा था। अब पता है कहाँ सुबह पहन के गई थी तो तुम्हें चुभ रहा था? मतलब एक यानी कल का ही गिरा हुआ है। हम लोग कल गए थे ना मार्केट, उसी में गिरा हुआ है। अब कल से हम ध्यान दिए नहीं है, ऐसे अपने नहा धोवा लिया, हम नोटिस नहीं किए हैं। अब पता अंगूठे के पास हमको चुभन टाइप हो रहा था, तो हमको अंगूठे के पास मतलब पूरा अंदर चला गया था क्या? देखिए अंगूठे के पास हमको चुभन हो रहा था इस वाले पैर में, ठीक है? नहीं तो अंगूठा के पास आई मीन सुनिए ना बतिया। अंदर चला गया होगा ना वो। हाँ अंदर ही था ना। तो वही अंदर था तभी तो अंगूठे के पास गया। और हम ये जो फीता था ना, वो फीता खुल गया था रास्ते में। ये खुला नहीं है, ऐसे निकला है। हाँ ये निकल जाता है ना पीछे से, बैक से ऐसे निकल जाता है मेरा इजीली। क्यों निकल जाता है? देखिए ऐसे तो फिर इसको वेल्डिंग कराओ, टाइट करवाओ ना। ऐसे तो निकल जाएगा, तो फिर कहीं निकल के गिर जाएगा। कहीं कैसे गिर जाएगा? बाप रे मेरा हालत खराब हो गया था यार सोच के ही। फिर तो कहीं गिर जाएगा। इसको खोल के रखी दो, पहनने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं निकलता, ये टाइट है, वो पता नहीं कैसे निकल जाता है। दोनों तो सेम ही है ना। मुझे चुभन हो रहा था तो मुझे लगा नहीं फीता हम अंदर घुसाए है, ये जो उसका सूज का होता है, कहीं उसको वो चुभ रहा है, उसका ऊपर वाला जो होता है ना थोड़ा सा कवर टाइप। अरे यार बाप रे मेरा तो हालत ही आज खराब हो गया था गाइस में के बाद दूसरा हो रहा था। मैं ऐसे रुआ नोच रही थी, उसके बाद सॉक्स पे चला गया ध्यान की। गॉड मिल गया। चलिए गाइस कोई नहीं, अब इस वीडियो में तो मैं क्या ही बताऊं। और बर्थडे का बात हो रहा था, तो बर्थडे भी हम सोच रहे इस बार बहुत ही सिंपल ही रखेंगे। और पिछले टाइम तो थोड़ा सा हम लोग दिल्ली में थे, तो दिल्ली में हम लोग गए हुए थे घूमने भी। मैं साड़ी वाड़ी पहनी थी, पार्टी वियर साड़ी, घूमना फिरना मेरा। मैं डिस्क्रिप्शन में ना मैं उस बर्थडे का भी ब्लॉग डाल दूंगी। अभी जो बर्थडे वाला ब्लॉग डालूंगी ना उसके डिस्क्रिप्शन में पक्का डालूंगी पिछले साल का, आप लोग देखिएगा। थोड़ा सा मेरा मूड भी ऑफ हो गया था, मतलब जब ये लेके गए थे मुझे रेस्टोरेंट में, मतलब 2 केक काटी थी लाइफ में, पहली बार अपने बर्थडे में 2 केक काटी होगी तुमको, लग रहा है मेरे को। हाँ एक ही केक काटते हैं, मैं शुरू से ही 2 नहीं 1 ही मैं काटती हूँ। तो रात को 12 बजे भी काटी थी, याद है? हाँ रात को भी ये 12 बजे कटवाए थे केक, और इस बार 1 ही काटेंगे यार, ठीक है? रात को 12 बजे नहीं? नहीं मुझे लगता है ना गाइस, मुझे पता नहीं, अब शादी से पहले इंसान के अंदर एक्साइटमेंट होता है, मतलब ये होता है ना, वाह यार बर्थडे, वाह यार एनिवर्सरी, मतलब ये अब शादी के बाद लगता है ना यार, जितना ये में चलो चाहे कितने भी इंसान पैसे वाला क्यों ना हो जाए, लेकिन मुझे अब लगता है ना कि पैसा सेव करना लाइफ में बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी मेरा इतना ट्रीटमेंट चल रहा है ना गाइस, मतलब थोड़ा सा मुझे बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था ना मेरा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि पैसा पानी की तरह बह रहा है मेरे में अभी तक। पता है पूरे 25 अभी तक, मैं एक सच बताऊं ना गाइस कि जब ये मुझे बोले कि चलो साक्षी तुमको डॉक्टर से ही दिखा दे रहे हैं, मतलब तुमको प्रॉब्लम क्या है। अब डॉक्टर वहां गए, ब्लड टेस्ट लिख दिए। मैं वो सब हॉस्पिटल का वीडियो नहीं शूट की हूँ, और हॉस्पिटल तो लग रहा था कि मॉल है, वैसे टाइप इतना खूबसूरत हॉस्पिटल मैं अभी तक नहीं देखी थी। मैं सच बताऊं हॉस्पिटल से जाने के नौबत मेरा पड़ा ही नहीं है। मैं भगवान करे किसी को ना पड़े भाई। हाँ मैं पहली बार हॉस्पिटल गई हूँ, ये भी आपको बता दे रही हूँ। मैं दिल्ली में तो गई थी ना पिछले साल, जो तबीयत खराब हुई थी। ये सारे हॉस्पिटल, इससे भी बड़ा हॉस्पिटल था दिल्ली में, जो जब डेंगू हुआ था मेरे को उस टाइम नहीं गई थी? हाँ डेंगू से मैं तो आपके साथ बोला, हम पर्सनली अपने काम से नहीं गया है वो। मतलब सब वीडियो में ही कर देना है तुमको गाइस। इसको ना बीमारी हो रखा है, बहुत खतरनाक वाला। बीमारी क्यों बोलते हैं? तो और क्या, तुम खांस रही हो, देख सकते हो गाइस, इसका शरीर कैसे एकदम ढीला पड़ गया। बंदरिया लग रही है। अभी नुकसान करने वाली थी, पैर गिरा के।
तुमको तो कहीं ले जाने लायक नहीं है, तुम तो ऐसे आपको बर्बाद बोलना कर चाहिए, दोगी। चलो बेटा कोई बात नहीं। किस चीज का बेटा कोई बात नहीं भाई। मेरी मम्मी गाइस फ्री का आता है क्या कोई चीज? आप लोग खुद बताइए ना, फ्री का आता है? साला आदमी जिंदगी भर जॉब करता है तो आता है पैसा। एक स्टोरी मैं बता दे रही हूँ। पैसा कैसे आता है? फ्री का नहीं आता तो पैसा। सुनिए, मेरी मम्मी का तुम्हारे पास पैसे की अहमियत है नहीं। आप ना अब पागलों की तरह नॉन स्टॉप क्यों बोले जाते हैं? तुम तो बड़ा शांत रह रही हो। हम अपना स्टोरी बता रहे हैं। मत बताओ यार, अपना तुम्हारी बतियाना तो अपने पास कैमरा कर लीजिए, मेरे से बात स्टोरी। करना मेरे सामने मत करिए। हाँ स्टोरी के चक्कर में मत रहो फालतू। तुम्हारे पास तो 50 स्टोरी मिल जाएगा। खांसो और खांसो खांसो मरोगा। गाइस मैं बता दूं ना कि मेरी मम्मी ना मेरे फुआ के बेटे के शादी में गई थी, उनके तिलक में। मेरी जो बड़ी वाली फुआ है ना, उनके तिलक में, उनके क्यों गई बेटे थी? के तिलक में। क्यों? तिलक था तो गई थी भाई, ठीक है। वहां गई तो उनका क्या हुआ था ना कि मेरी मम्मी का इतना बड़ा इयरिंग, मतलब गोल्ड का, मतलब इतना सुंदर इयरिंग था। रिसेंटली वो ली थी, 2015 की बात है। मैं और छोटा मोटा तो बहुत सारा मम्मी भुलवाई हुई है, मतलब कान का। मतलब मम्मी भी भुलाते रहती हैं क्या? वही मतलब हो जाता है। एग्जाम्पल ले रही कि मैं भी भुलवाऊंगी। तो सुनिए ना, उसके बाद के जब मम्मी का बड़ा वाला इयरिंग बहुत ही कॉस्टली था, उस मतलब 2015 के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा था। आज के डेट में तो उसका और भी रेट हाई हो जाता। मम्मी का क्या हुआ ना कि गिर गया, तिलक में गिर गया कि कोई ले लिया कि किसी का क्या हुआ कि किसी का क्या हुआ। भाई मिला कि नहीं आज तक? नहीं मिला, नहीं मिला। एक ही ना गुम हुआ था, मेरी एक फुआ तो भी होगा बहुत ना। ज्यादा, मेरी फुआ जो थी ना वो भी बहुत ज्यादा मतलब सबको बोली थी, मतलब कि मेरी मतलब भौजाई आई, उनका मतलब चोरी हो गई। वो भी बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ली की थी अपने घर में। कहाँ मिला? नहीं मिला। अब हो गया होगा कहीं। सब लोग तिलक में था, पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई थी। उनके कान का, बाप रे इतना बड़ा कान में का था ना। एक ही गुम हुआ था। हाँ, जब मेरी मम्मी तो फिर तिलक दूसरा भी दे देना चाहिए उस आदमी को जो लिया था। अगले दिन मतलब मम्मी घर आई तो मम्मी दिख रही कि कान का तो है। घर आई तो पता चला उनको? उस दिन पता ही नहीं चला? नहीं, उसी दिन पता चल गया था ना। तो तुम बोल रही हो घर आई तो देखी कान में नहीं है। क्या कहना चाहती हो पहले क्लियर तुम 15 का याद मैं थोड़ा सा खो रही हूँ बात को खो रही हूँ, भूल रही हूँ, सॉरी। खो रही हूँ। मेरा दिमाग ठीक नहीं चल रहा। गाइस जब से डॉक्टर के पास गई है पता नहीं कौन सा दवाई उसके बाद डॉक्टर क्या लिख हुआ दिया। कि मम्मी डर से पापा को नहीं बोली ना कि कहीं हम मतलब मुझे बोलने लगेंगे, डांटने लगेंगे। मम्मी तो बोली नहीं पापा से, लेकिन हम लोगों से बोल कि लेकिन घर नहीं, हमको वहीं पे पता चल गया था कि कान का खो गया है। लेकिन मम्मी निकल गई क्योंकि निकल रही थी उस टाइम। तो सच पापा के कान में ये बात नहीं गया था, मतलब कि इनका इयरिंग खोया हुआ है। मम्मी बोल पापा तिलक में नहीं गए थे क्या? गए थे। अब जैसे होता ना आंगन में कुछ बात हुआ, जेंट्स लोग द्वार पे हैं, कुछ ऐसा ही बात था क्या दू। उसके बाद हम लोग घर गए नहीं, मम्मी गांव चली गई, हम लोग छपरा चले गए। ठीक है, हम तीनों भाई बहन छपरा चले गए, मम्मी गांव चली गई। तो क्या हुआ कि मम्मी फोन कर रही है कि डर लग रहा है पापा से बताने में कि देखो ना, मन भी कर रहा है कि बता दे। मम्मी बहुत रोई थी उसके लिए। मैं किसी को देखिए, किसी का फेवरेट चीज एक फेवरेट ही होता है। फिर क्या हुआ कि पापा जब मम्मी बोली कि हम एक बात, मम्मी अपना स्टोरी हम लोग बताई कि पापा से जब बोलने गए कि पता है, तो पापा बोले क्या मतलब ऐसे बोलने लगे। पापा बताओ क्या बात है। तो मम्मी पापा से सारे स्टोरी बताई कि मेरा कान का खो गया है, वहीं पे गिर गया ऐसे वैसे। तो पापा बोले, बस पापा नॉर्मल थे बोले कैसे गिर गया, बस इतना ही। ठीक है कोनो बात ना, टेंशन नहीं खेले के, बस पापा इतना ही बोले हैं। वही मुझे ये बात अभी याद आ गया कि मतलब देखो, मतलब एक वो चीज होता है कि हस्बैंड सपोर्टिव होता है, ऐसे जाने तो कोई, अब जब मिल ही नहीं सकता उसके लिए हम रो के गा के, देखिए अंदर तो किसी को तो गिराना ही क्यों है उसको? गिराना ही क्यों है? गम रहता है उनको ना वो लेके जाती ना गिरता, सीधी सीधी बात है। मम्मी भी मेरी जॉब करती हैं, मेरी मम्मी भी जॉब करती हैं, इसीलिए ना गम नहीं था ना। नहीं गम था, उनको भी गम था और इनको भी गम था। मतलब जो पैसे की अहमियत पता होती तो गुम ही नहीं होता। पैसों की अहमियत किसके पास नहीं होती है भाई? जिसके पास उपरवार भी पैसा आता है ना, अफवाह पैसा भी रहता है ना, उसको भी पैसों की अहमियत होती है। आप थोड़ी समझाएंगे पैसों की अहमियत। अगर मेरे पास 10 रुपए है ना, तो उसका भी अहमियत है। तो फिर गिर गया, तुमको तो पता ही नहीं था। 2 दिन से तुम घूम रही थी जूता में, चुभ रहा है 2 दिन से कहाँ घूम रहे थे यार? तुम तो बोल रही थी कल कल ही रात को हम लोग 8 बजे आए मार्केट से, जूता उता खोल के रखे हैं, सुबह उठे झाड़ू वाड़ू लगाए ऐसे। फिर वही जूता पहन के गई तो तुमको चुभा, तुम बोल रही चुभ भी रहा है, तुमको पता भी नहीं चला। वही तो मैं बोल रही हूँ, जो फीता उसका सरक गया था जूता का, तो हम उसको अंदर पूरा डाल लिए थे कि छोड़ो अब कौन बंद करेगा, रास्ते में ऐसे डाल के चलते। मुझे लगा उसको ऊपर वाला कवर होता है ना, वो चुभ रहा है। लेकिन ये नहीं बोल रहे कि चलो यार मिल गया। मिल के गया? आज भुला गया होता तो फिर तो मुंह बना के बैठे रहती दिन भर।
बात यहाँ ब्लॉग स्टार्ट हुआ था बर्थडे के लिए, आप अलग ही अपना नौटंकी। ठीक है चलो हटो, ब्लॉग बंद करते हैं।